Let's see the laboratory diagnosis of enteric fever. First is specimen collection. The type of specimen will depend on the duration of the disease. During the first week of illness, blood culture and bone marrow or duodenal aspirate culture is done. फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर या बोन मैरो या ड्यूडेनल एस्पिरेट कल्चर इज डन. सेकेंड और थर्ड वीक के इलनेस में सीरोलॉजी करते हैं. ठीक है, सीरम स्पेसिमिन इज देयर फॉर सीरोलॉजी. एग्जाम्पल विडाल टेस्ट. थर्ड और फोर्थ वीक में यूरिन एंड स्टूल कल्चर इज डन. फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर, बोन मैरो कल्चर या ड्यूडेनल एस्पिरेट कल्चर. सेकेंड वीक में सीरोलॉजी करते हैं. सेकेंड थर्ड वीक में, ठीक है, सेकेंड थर्ड वीक में सीरोलॉजी करते हैं. एग्जाम्पल विडाल टेस्ट. तो इसके लिए स्पेसिमिन विल बी सीरम. एंड थर्ड फोर्थ वीक ऑफ इलनेस में यूरिन एंड स्टूल कल्चर इज डन. स्पेसिमिन कलेक्शन के बाद कल्चर आइसोलेशन. सो फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में ब्लड और बोन मैरो कल्चर करते हैं. ठीक है, ब्लड और बोन मैरो कल्चर के लिए कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं या ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम्स. तो कन्वेंशनल में वी हैव BHI ब्रॉथ और अगार. एंड ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम्स में बैक्टेक और बैक्टी/अलर्ट. ठीक है, तो फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर या बोन मैरो कल्चर करते हैं. दिस कैन बी डन बाय कन्वेंशनल या ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम. कन्वेंशनल में वी यूज़ BHI ब्रॉथ और अगार. एंड ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम्स लाइक बैक्टेक और बैक्टी/अलर्ट. ब्लड अगार पे साल्मोनेला टाइफी will produce non-hemolytic moist colonies. Salmonella typhi will produce non-hemolytic moist colonies on blood agar. And McConkey agar pe it will produce non-lactose fermenting colonies, so they will be translucent and pale. Blood agar pe non-hemolytic moist colonies. McConkey agar pe colonies will be round, translucent, pale and non-lactose fermenting. Then stool culture. Stool culture is done 3 to 4 weeks of illness में. फर्स्ट वीक में ब्लड और बोन मैरो कल्चर, फिर सेकेंड थर्ड वीक में सीरोलॉजी करते हैं और थर्ड फोर्थ वीक में स्टूल कल्चर या यूरिन कल्चर करते हैं. तो स्टूल कल्चर के लिए वी यूज़ एनरिचमेंट ब्रॉथ. एनरिचमेंट ब्रॉथ लाइक सेलेनाइट F ब्रॉथ, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ एंड ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ. तो एनरिचमेंट ब्रॉथ का निमोनिक इज GST. G फॉर ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ, S फॉर सेलेनाइट F ब्रॉथ एंड T फॉर टेट्राथायोनेट ब्रॉथ. ठीक है, इट इज़ सेम फॉर शिजेला ऑल्सो. शिजेला में भी यही 3 एनरिचमेंट ब्रॉथ यूज़ करते हैं. देन वी यूज़ सेलेक्टिव मीडियम्स. लो सेलेक्टिव मीडियम में वी हैव McConkey agar. लो सेलेक्टिव मीडियम में McConkey agar, it will produce translucent non-lactose fermenting colonies. Then highly selective media में we have DCA, that is deoxycolate citrate agar, and XLD, that is xylose lysine deficient agar. And XLD stands for xylose lysine deoxycolate agar. एंड विल्सन ब्लेयर्स बिस्मुथ सल्फाइड मीडियम. तो स्टूल कल्चर के लिए एनरिचमेंट ब्रॉथ है, जैसे कि सेलेनाइट F ब्रॉथ, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ. नेगेटिव मीडिया सेलेक्टिव मीडिया 2 टाइप के हैं, एक लो सेलेक्टिव, हाई सेलेक्टिव. लो सेलेक्टिव में McConkey agar है जिसमें नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी जो कि ट्रांसल्यूसेंट कलर की होंगी. हाई सेलेक्टिव मीडियम में DCA, दैट इज डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट agar, XLD agar, xylose lysine deoxycolate agar, and Wilson Blair's bismuth sulfite medium. DCA agar में नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी विथ ब्लैक सेंटर्स. ये ब्लैक सेंटर्स होता है H2S प्रोडक्शन के कारण. DCA में नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनीज विथ ब्लैक सेंटर. So this is how DCA looks. So deoxycolate have
pale colonies with black centers. Then XLD पे red colonies will be produced with black center. So this is on XLD agar red colonies with black centers. And the last highly selective media is Wilson Blair Brilliant Green Bismuth Sulfide media. ठीक है, इसमें S typhi produces characteristic jet black colored colonies with a metallic sheen, and this metallic sheen is due to H2S production. ठीक है, so DCA अगर DCA पे pale colonies with black center, XLD पे red colonies with black centers, और विल्सन ब्लेयर्स ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मुथ सल्फाइड मीडियम पे जेट ब्लैक कलर्ड कॉलोनीज विथ मेटेलिक शीन. See, urine culture, it is also done in 3 to 4 weeks of illness. This is done on McConkey agar. Urine culture will seldom become positive. क्यों? क्योंकि ये जो शाल्मोनेला है ये यूरिन में इनफ्रीक्वेंटली शेड होते हैं. ठीक है, तो यूरिन कल्चर बहुत कम पॉजिटिव होगा. देन कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी विल रिवील मोटाइल बैक्टीरियाज विच आर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई. ठीक है, तो ये मोटाइल होते हैं, इनके पास पेरीट्राइकस फ्लैजेला होता है. ठीक है, एंड दे आर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई. साल्मोनेला टाइफाई इट इज़ मोटाइल एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई. बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन में इट इज़ कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव. कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, इंडोल नेगेटिव, सिट्रेट नेगेटिव, यूरिएज ऑल्सो नेगेटिव. इट इज़ जस्ट कैटलेज पॉजिटिव, बाकी ऑक्सीडेज नेगेटिव है, इंडोल नेगेटिव है, सिट्रेट नेगेटिव है, यूरिएज नेगेटिव है. TSI पे वी हैव K/A, दैट इज़ alkaline by acidic, alkaline slant, acidic slant. okay, TSI में we have K/A, that is alkaline by acid. Gas is present except for S typhi which is anaerobic. गैस प्रेजेंट होता है, S typhi में नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि S typhi is anaerogenic, sorry not anaerobic, it's anaerogenic. Then abundant H2S is produced. S paratyphi में H2S is not produced, it's an exception. S typhi में speck of H2S is produced. It will be produced at the junction of slant and butt. और paratyphi B में abundant H2S is produced. ठीक है, paratyphi A में नहीं प्रोड्यूस होता है, S typhi में स्पेक प्रोड्यूस होता है, स्पेक ऑफ H2S इज प्रेजेंट जो कि स्लैंट और बट के जंक्शन पे रहता है, और पैराटाइफी बी में अबंडेंट अमाउंट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड्स हो गया. और ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स में वी हैव माल्डिटॉफ एंड वाइटेक. इट इज़ कैटलेज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है. ठीक है, TSI में वी हैव K/A गैस प्रेजेंट, H2S ऑल्सो प्रेजेंट. Slide agglutination test is done to confirm the serotype. To confirm the serotype, we do slide agglutination test. Then Vidal test. Vidal test is done in 2 to 3 weeks of illness. Vidal test में हम antibodies detect करते हैं. ठीक है, इसमें हम 4 antigens यूज़ करते हैं, TO, TH, AH और BH. Vidal test में हम सीरम के एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं. उनको डिटेक्ट करने के लिए 4 एंटीजेंस यूज़ करते हैं, TH, AH, BH और TO. ठीक है, S टाइफी के इन्फेक्शन में TO, TH इंक्रीज़ होगा. S पैराटाइफी के केस में TO और AH इंक्रीज़ होगा. S पैराटाइफी के केस में TO और BH इंक्रीज़ होगा. तो ये TO जो है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये तीनों केसेस में इंक्रीज़ होता है, जबकि TH, AH और BH ये स्पेसिफिक होता है. ठीक है, रिजल्ट क्या होता है विडाल टेस्ट का? अगर O एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो O एग्लूटिनेशन विल प्रोड्यूस ग्रैन्युलर चॉकी क्लम्प्स. ठीक है, O एंटीबॉडीज़ विल प्रोड्यूस ग्रैन्युलर चॉकी क्लम्प्स व्हेन दे रिएक्ट विथ O एंटीजन, एंड H एंटीबॉडीज़ विल फॉर्म कॉटनी वुली क्लम्प्स. ठीक है, लार्ज फ्लफी clumps when they react with H antigen.
ओ एग्लूटिनेशन में ग्रैनुलर डेंस चॉकी वाइट क्लम्प्स प्रोड्यूस होता है, और एच एग्लूटिनेशन में लार्ज लूज फ्लफी कॉटन वुली क्लम्प्स प्रोड्यूस होता है. एंटीजन डिटेक्शन के लिए वी हैव एलाइजा. एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड इन सीरम एंड यूरिन. ठीक है. एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए विडाल टेस्ट. एंटीजन डिटेक्शन के लिए एलाइजा है. मॉलिकुलर मेथड्स में पीसीआर है. पीसीआर विल डिटेक्ट द फ्लैजिलिन जीन, IROB एंड फ्लिक जीन. तो पीसीआर से काफ़ी सारे जीन्स डिटेक्ट कर सकते हैं. नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स इन एंटेरिक फीवर विल बी न्यूट्रोपीनिया. एंड देन antimicrobial susceptibility test is done. This is done by disk diffusion method. ठीक है. नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग में we have neutropenia. AST is done by disk diffusion method. It's done on Mueller-Hinton agar. So this is the laboratory diagnosis of enteric fever.